गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू डिप्लोमा। चलते हैं डिप्लोमसियो, आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन। जो अभी मैंने आपको वोल्टेज रेगुलेशन इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने पढ़ा रखा है। इस बात को याद रखेंगे, जो इसके पहले वाला टॉपिक था मैंने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा रखा है, तो एग्जाम में उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए आपको अब वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाने जा रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर करिएगा, इससे फॉर्मूला निकाल करिएगा। ये आप फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, आइए चलते हैं उसमें चलते हैं। वोल्ट का नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन। चलिए, तो आपको हम बताए थे, अब कल वाले जो लेक्चर था उसमें आपको हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई लाइन इसे जा रही है, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, एक लाइन ही है, एक लाइन ही है, और यहां से आपको भेजे हुए हैं सप्लाई, और यहाँ पे जो लोड है मैंने मान लिया कि आरएल लोड काम कर रहा है। तो लोड कुछ भी हो सकता है, आरएल भी हो सकता है और आरसी भी हो सकता है, और एल भी हो सकता है और केवल आर भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, उस पर डिपेंड की बात छोड़ दीजिए। अभी मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर जो ये लाइनिया जा रहा है, इस वायर का जो प्रतिरोध काम करेगा वो मान लिया मैंने आर, और इस वायर का जो इंडक्टेंस काम करेगा, प्रतिघात काम करेगा, प्रेरकत्व काम करेगा, वह होगा एक्सएल, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो जेड काम करेगा। ओके, चलिए वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला आपको पढ़ाया गया था। क्या होता है भाई वोल्टेज रेगुलेशन? R इक्वल टू VS माइनस VR डिवाइड बाई VR, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100। यह होता है वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला। मतलब VS माइनस VR बटा VR। VS क्या है, कब बताया गया था आपको? यहाँ से सेंडिंग वोल्टेज VS है, यहाँ जो रिसीव कर रहे हैं इसके अक्रॉस में वोल्टेज आप रिसीव कर रहे हैं वो कौन सा है? VR है। ओके, ये आपका VS और हो जाएगा VR, दोनों को अंतर से VR से डिवाइड कर दिए तो वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं। थोड़ा कुछ चीजों को और हम माने थे जो पहले वाले लेक्चर में माने हैं, उसको भी आप लोग यहाँ पर वही मानिएगा, कुछ दूसरा मत मानिएगा। चलिए देखिए, धारा मान लेते हैं कौन सी जा रही है? I। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो VS हम दिए हुए हैं उसमें से कुछ ड्रॉप हो गया, कितना? I इंटू आर, इसकी वजह से फिर कुछ ड्रॉप हो गया I इंटू एक्स, इसकी वजह से, और जो बचा वो कहाँ पहुंचा? VR के पास। ओके, इन दोनों को मिला के आप I इंटू जेड भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको मैं लिखूंगा VS इक्वल टू, अगर कर दे तो सब उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा VR माइनस I इंटू आर, माइनस जाएगा उधर तो प्लस, ये भी माइनस जाएगा तो उधर प्लस I इंटू एक्स। मतलब VS को निकालने के लिए आपको इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, वो भी किस फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होता है ये सब वोल्टेज, तो वेक्टर के फॉर्म में जोड़ना पड़ेगा। AC है, DC का नहीं दिखा रहे हैं, इसको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ का लोड कौन सा है? आरएल लोड है, तो इसकी धारा अगर I हो, अब वोल्टेज अगर V हो, तो मैं लिख सकता हूं कि इधर अगर मैं I को मानूं तो VR ऊपर रहेगा, कौन सा? VR कितना डिग्री से? 5 डिग्री से। भाई आरएल लोड में वोल्टेज से पीछे करंट होता है, तभी तो कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। करंट को देख के देखा जाता है पावर फैक्टर लैगिंग है कि लीडिंग है, तो लैगिंग पावर फैक्टर वहां मिलता है। ओके, इसका डायग्राम तो हम लोग पहले से पढ़ता होगा, फर्स्ट की चीजें हैं ये, लेकिन हमको यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे कैसे? आइए यहाँ चलते हैं। ओके, इस विधि को हम बोलते हैं वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि, आप वैकल्पिक विधि से निकालेंगे। ओके, आइए देखते हैं वैकल्पिक विधि कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए, हमको कुछ करना नहीं है, हमको जो कल डायग्राम बनाए थे आज भी वही डायग्राम बनाना है, ठीक? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है उसमें। आइए डायग्राम देखते हैं। हम सबसे पहले क्या खींचेंगे? बताया हमने आपको उस दिन, सबसे पहले यहाँ पर खींच लेंगे हम करंट। देखिए, हम यहाँ से यहाँ पहुंचने वाले हैं, मतलब VR में I जोड़ देंगे तो VS मिल जाएगा, जो लिख चुके हैं यहाँ पर। ओके, चलिए I को खींच लीजिए, और यहाँ का डायग्राम खींच लीजिए, वेक्टर यहाँ का। तो देखिए, I से वोल्टेज आगे चलेगा, आरएल लोड है तो वोल्टेज से करंट पीछे होगी। यहाँ पर पहले खींच लीजिए, यह जो डायग्राम आपको मिला हुआ है इसको बोलेंगे मिला हुआ है VR। कितना एंगल से मिला हुआ है? एंगल मान लीजिए
फाई आर भी मान सकते हैं, लेकिन हम फाई मान रहे हैं। ओके, चलिए फिर हमको देखिए वही चीज जो कल पढ़े थे, अगर वी आर में कितना जोड़ दिया जाए, आई इंटू आर, आई इंटू एक्स, तो वी एस मिल जाएगा। तो वी आर में जोड़ना है, तो देखिए आई इंटू आर का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस के कारण होने वाला वोल्टेज ड्रॉप धारा की दिशा में होता है। फर्स्ट ईयर के आप सिलेबस से समझ पाएंगे, ठीक, जब मैं BEE आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए वोल्टेज वी आर में जोड़ना है, लेकिन आई इंटू आर धारा की दिशा, धारा इधर है तो ये जुड़ेगा तो वी आर में, जुड़ेगा तो वी आर में, लेकिन धारा की दिशा है, धारा की दिशा में लिख दीजिए कितना, तो पूरा का पूरा यहां से लेकर आई इंटू आर हो जाएगा। ओके, और आई इंटू एक्स जो होता है इससे 90 डिग्री का होता है, यहां से मिलेंगे यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलेंगे आई इंटू एक्स। अब देखो इसको मिला दोगे यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक मिला दोगे तो आई इंटू जेड निकल जाएगा। और देखो वी आर, आई आर और आई एक्स मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, वी एस। वेक्टर कैसे जोड़ते हैं पता होगा ना, और ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, यहां से मिला देते रिजल्टेंट मिल जाता है। तो वही काम यहां भी करना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो देखो वी आर, आई आर, आई एक्स, अगर मैं यहां से मिला दूं इसको, ये वाला, ये जो मिल जाएगा आपका कौन सा मिल जाएगा, वी एस, वी एस मिल जाएगा। लेकिन अभी वेक्टर फॉर्म में है, चलते हैं थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका आपको हम बताए थे। ओके, कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको तोड़ा जाएगा। आइए तोड़ते हैं, कैसे, देखो इसको इस पर लाओ, इस पर लाओ, तो इस पूरे वेक्टर को जब इस पर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, वी आर, वी आर, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos फाई, मतलब cos में होता है, ये पूरा वी आर मतलब कर्ण को, जो कर्ण है उसको लाए हैं आधार पर, तो cos फाई। अगर इसी कर्ण को इस पर ले जाते हैं, इस पर, तो इसको बोलते हैं sin फाई, वी आर sin, ये फाई हो जाएगा कर्ण वाला, इस पर जाएगा तब। चलो अब इसको इससे मिला दो, तो देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर होगा, समांतर लाइन है, तो इसको बोलेंगे आई इंटू आर, और ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर होगा, तो इसको बोलेंगे वी आर साइन फाई। जो कल बताए थे वही आज भी बताए हैं। फिर अंतर क्या है, तो अंतर मैं करने वाला हूं अब। तो देखिए ओ, ए, बी, सी और डी, और इसको मान लीजिए क्या, एम, ये पॉइंट्स कुछ माना गया है। अब एक काम करिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये वेक्टर है। ओके, एक काम करिएगा, करना क्या है, ओ एम, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। चलिए ओएम को आगे बढ़ा दीजिए, ओएम को आगे बढ़ाने पर, ओएम को आगे बढ़ा दीजिए, ओएम है इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए, सीधे लेके चले जाइए ऐसे, ठीक। आपको दो काम करना, एक यहां से सीधे लेके चले जाइए और ठीक उसी के समांतर एक और लाइन यहां से लेकर चले जाइए। दो मैंने एक्स्ट्रा चीज इसमें पुट अप किया हुआ है, ओएम को आगे बढ़ा दिया और इसी से भी एक पॉइंट मैंने आगे बढ़ा दिया। ओके, दो काम करेंगे। फिर अगला काम कौन सा करेंगे, तो अगला काम सी से इस पर आप एक लंब डालेंगे, सी से इस पर लंब डालेंगे और डी से इस पर लंब डालेंगे, याद रहे, ठीक। तो जो यहां पर नाम दे देंगे, सी के बाद एन मान दे दीजिए इसको, एन, और डी के बाद इसको ई मान दे दीजिए, ई कहीं माना गया है नहीं, तो उसको ई मान दे दीजिए, और ये जो काट रहा है इसको भी मान लीजिए एफ मान लीजिए। इतना काम आपको करना है। करना क्या है, ओएम को आगे बढ़ा दीजिएगा, फिर इससे इस पर लंब, इसको आगे बढ़ाकर इससे इस पर लंब, दो लंब मैंने डाल रखा है। ओके, अब चलो इसको कंपोनेंट तोड़ते हैं, देखो ध्यान से। चलो यह फाई है तो ये भी फाई होगा। कैसे फाई होगा, आप जानते हो कि कोई भी समांतर अगर रेखाएं होती हैं तो ऐसे काटती हैं, इसको संगत कोण बोलते हैं ना, थीटा थीटा। तो देखो ये दोनों लाइन और ये लाइन समांतर है, तो लाइन इसको काट रही है, ये वाला एंगल है, वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने बराबर रख दिया हुआ है। चलो एक और ध्यान देना, यह जो एंगल होगा ये भी आपका फाई होगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो देख लीजिए कैसे, ऐसे देख लीजिए, बहुत आसान है, टफ नहीं है वो चीज। कैसे फाई होगा, देखो ये फाई है, अगर हम ये त्रिभुज ले लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखना, ये देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो अगर हाई फाई है तो ये 90 है, तो 90 माइनस फाई, ठीक। इसका शीर्षक कोण है तो ये भी 90 माइनस फाई, ठीक। हाई देखो ये भी समकोण है, तो है 90 माइनस फाई है 90, तो निकाल के देखना ये फाई आएगा। एक त्रिभुज में 180 का कोण होता है, तो मैं निकाल के दिखा देता हूं,
तो देखो यह मान लो थीटा, चाहे एक्स मान लो, यक्स यह एंगल कितना आया 90 माइनस फाइव, ये एंगल कितना है 90, सब मिला के 180। तो देखो ये 90 और 90 180 से कट जाएगा, ये पूरा ये 5 उधर चला जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया 5, मतलब इसी को x मान लिए थे तो आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए एंगल को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा 5 ही आएगा। भाई 5 तो 90 माइनस 5 इस त्रिभुज में, तो 90 माइनस 5 तो 90, तो आपका कौन सा आ जाएगा 5 आ जाएगा। अरे यार ये दोनों समांतर है ना, भाई कोण तो भाई कोण दोनों समकोण है। चलो मैं अब चलता हूँ, इसमें निकालता हूँ, डायरेक्ट में लिखूंगा, यहाँ मैं निकालूंगा एमएन को, एमएन देखो m से n तक। तो देखो यह त्रिभुज ले लो, त्रिभुज नंबर ए वाला त्रिभुज, त्रिभुज निकालेंगे कौन सा, चलो mn निकालने के लिए क्या लेंगे, हमको mn को फाइंड करना है। क्या होगा, त्रिभुज नंबर ले लेंगे m n और c में, m n c या m n और c इस त्रिभुज में लो। तो हमको देखो इसको निकालना है, तो जिससे कोण बनता है 90 अंश के ठीक सामने वाला कोण, और जिससे कोण बनता है उसको आधार, तो आधार निकालने के लिए cos लेते हैं, हम लेंगे इसमें cos फाई, cos फाई इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा m और कर्ण कितना हो जाएगा m इंटू सी, mc। ठीक है, तो देखो हमको mn डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, mc का मान है i इंटू r, तो यहाँ से mn का मान कितना आ जाएगा, mn इक्वल टू i r cos फाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, mn का मान मैंने निकाल दिया, इस त्रिभुज में मैंने mn का मान निकाल दिया, तो mn की वैल्यू कितनी आ रही है i r cos फाई, mn निकल गया। ठीक है, अब तुमको निकालना है देखो इस वैल्यू को, यहां से nf को, तो nf निकालने के लिए पहले c निकालो, तो c कैसे निकालेंगे, तो देखो यह वाला त्रिभुज लो, तो ये देखो 90 अंश के ठीक सामने एक कर्ण हो जाएगा, और जिससे कोण बन रहा है वो आधार हो जाएगा, तो हमें लंब होगा, तो लंब के लिए कौन सा लोगे sin थीटा। चलो तो त्रिभुज नंबर कौन सा ले लेंगे हम, तो त्रिभुज नंबर हो जाएगा इसमें DCE, DCE में देखो कोण के ठीक सामने लंब होता है, तो इसी को निकालना है, तो sin लेना, sin में लंब बटा कोण आता है ना, तो sin लेना, तो sin कितना हो जाएगा sin फाई, तो लंब, लंब कितना है CE, लंब ये लंब है, इसके लिए याद रखना, और लंब बटा कर्ण, सही कर्ण है, तो 90 अंश के ठीक सामने पूरा कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना है ix, अरे यही तो ix नीचे थे, तो ix हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमको c निकालना है, तो c कितना आ जाएगा यहाँ से, c इक्वल हो जाएगा ix sin फाई। ओके, मतलब ये जो वैल्यू आया हुआ है वो आ गया ix sin फाई, तो भाई और बराबर होगा। देखो अरे यार तुम लोग पढ़े होंगे चीज, दो समांतर लाइन को अगर दो पैरेलल लाइन काटे तो दोनों बराबर होते हैं, तो सेम टू सेम वही बात, ये भी समांतर, दो लाइनें काट रही हैं समांतर में, तो दोनों बराबर होगा। तो इसको कितना लिख सकते हो ix sin फाई, हां ix नहीं, ix पूरा है, ix हो है, तो ix कितना आ जाएगा sin फाई। तो देखो c का मान निकल गया, और हम जानते हैं कि c किसके बराबर है, nf के बराबर है, CE NF के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं NF को कितना, NF इक्वल हो जाएगा IX sin फाई। तो हमको ज्यादा चीज नहीं, बस यही दोनों चीजों को फाइंड करना था जो मैंने फाइंड कर रखा है। ओके, इन दोनों को फाइंड कर लीजिएगा, इन दोनों को फाइंड करने के बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे अब हम चलते हैं। ठीक, तो पहले इसको ऐसे दे लीजिएगा, मैं मिटाने वाला हूँ, थोड़ा सा मिटाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। चलो हमको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है ना, तो उसके लिए काम करते हैं, थोड़ा जगह की कमी है, कोई बात नहीं, हमें काम करेंगे। देखो यह जो कोण है इसको डेल मान लो, क्या मान लो डेल, और डेल 10 to 0 मान लो, लगभग में मान रहे हैं कि लगभग में आएगा, 10 को लगा देंगे जितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, लगभग आ जाएगा। तो देखो जब इसका मान अगर 0 होगा, आप कह सकते हैं, मान लीजिए दो ऐसे हैं, दो वायर हैं, अगर इसका कोण बहुत कम हो तो लगभग दूसरे के ऊपर रहेंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे। तो वही बात, अगर कोण 0 हो तो O से लेकर जो D की लेंथ है, O से लेकर F तक की लेंथ के बराबर ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब डेल 10 to 0 दैट मींस OD इक्वल टू OF हो जाएगा, OF हो जाएगा। और OD का मान कितना है, VS
देखो ओडी को मैंने वीएस मान रखा था, तो वीएस इसका मान कितना है ओएफ। ओएफ की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो बताओ, ओ एम एम एन एन एफ, जोड़ दो सबको तो लिख सकते हो ओ एम प्लस एम एन प्लस एन एफ। ओके, तो इतना आ जाएगा। तो चलो ये बताओ ओएफ की जगह पर मैं क्या लिख दूं, ओएम, ओएम का मान कितना है वी आर, अरे अरे यहां से वी आर था, यहां से यहां तक कितना है आई आर कॉस फाई प्लस यहां से लेकर यहां कितना है आई एक्स साइन फाई। तो ये जो फाइंड हुआ है ये वीएस की वैल्यू फाइंड हुआ है। ओके, तो न्यूमेरिकल में कभी कभी कह देगा स्टैटिक वोल्टेज निकालिए, तो डायरेक्ट इसको रख के निकाल लेंगे आप, क्या दिक्कत है, ठीक, डायरेक्ट रख के निकाल लीजिएगा। तो हमने अभी तक जो फाइंड किया वो क्या फाइंड किया है, वीएस फाइंड किया है, तो इससे वीएस निकल जाएगा। इस वीएस का मान लगभग में आएगा, और जो कल आपने निकाले थे वर्गमूल वाला वो एक्यूरेट आएगा, ये आपका लगभग में होता है। तो ये वैल्यू जितना निकलेंगे सब अप्रोक्सीमेट लिखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आगे का डेरिवेशन कर रहा है। ओके, ऐसा ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखिए आप पे करना है इसी के आगे, जो वोल्टेज रेगुलेशन आर होता है वो कितना होता है वीएस माइनस वी आर डिवाइड बाई वी आर। ये काम करिए, वीएस का मान यहां से रख दीजिए, तो वीएस का मान जो आप फाइंड किए हैं उसी को रख लीजिए, जो ब्रैकेट में लिखे हैं समीकरण नंबर 3 से। तो वीएस का मान कितना हो जाएगा वी आर प्लस आई आर कॉस फाई प्लस आई एक्स साइन फाई। ये हो गया वीएस अब माइनस वीएस हो गया माइनस वी आर और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा वी आर। इनटू अगर लगाना चाहते हैं तो 100 लगा लीजिएगा, देखिए वी आर से वी आर कैंसिल आउट हो जाएगा इस बार। ओके, तो वी आर से वी आर क्या हो गया कैंसिल आउट। तो रेगुलेशन का फार्मूला यहां से कितना आ जाएगा आर इक्वल टू आई आर कॉस फाई प्लस आई एक्स साइन फाई डिवाइड बाई रिसीविंग वोल्टेज वी आर मल्टीप्लाइड बाई 100। यदि परसेंटेज होता तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला आता है। ओके, अब देखिए यहां पर प्लस और माइनस रख दीजिएगा, ठीक, प्लस किसके लिए एल लोड के लिए और माइनस किसके लिए तो सी लोड के लिए। जब सी लगेगा तो माइनस लगा लीजिएगा और जब एल लगेगा तो प्लस लगा लीजिएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। देख लीजिए प्लस और माइनस क्यों होता है। देखो यहां पर अगर मैं धारा को खींच दूं, आई को खींच दूं, तो तुम बताओ अगर इंडक्टिव होगा तो लोड वोल्टेज आगे रहेगा, अगर कैपेसिटिव होगा तो वोल्टेज पीछे रहेगा। ये होता है VC। तो देखो ये पॉजिटिव में जाता है, नेगेटिव में आता है। समझ में आया ना। जब इसको सॉल्व करोगे वेक्टर डायग्राम से, वैसे पूरा वेक्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूं, वीडियो में पूरा है, वहां पर आपको समझाया गया होगा कि क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव होता है। और बस इतना आप रखिए कि देखिए इसका पॉजिटिव में आता है और इसका नेगेटिव में आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे एक्सिस मान लेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में आएगा। उससे भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आएगा। ये आप यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, आपको हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसको चला जाए। फर्स्ट ईयर में आपको वीडियो वाली सिलेबस है, उसमें से आप देख लीजिएगा, मेरा जो पढ़ाए हैं बच्चों को उसमें से देख लीजिएगा। वेक्टर जोड़ते होंगे तो कैसे माइनस आता होगा। ओके, अब यहाँ पर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा उसको क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है, तो इसलिए आप अभी इतना ही जानिए। एल होगा तो प्लस लगा दीजिएगा और सी होगा तो माइनस लगा दीजिएगा। इसको जोड़ा जाता है तब आता है बाबू, ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा, इसमें टाइम लगता है। चलिए ठीक है, ये रहता है वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला। एग्जाम में इतना तक डेरिवेशन करेंगे, थोड़ा आगे भी डेरिवेशन करेंगे। कैसे माना, क्या माना भाई, माना कि लोड का पावर फैक्टर यूनिट है। यूनिट मतलब प्योर आर लोड है, तो प्योर आर लोड होगा तो कैसा रेगुलेशन निकल के आएगा। तो देख लेते हैं प्योर आर के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर प्योर आर है तो उस समय cos फाई का मान 1 हो जाएगा, तो sin फाई कितना हो जाएगा 0। अरे अगर cos फाई का मान 1 तो sin फाई का मान 0। अरे cos 0 का मान 1 होता है तो cos 0 sin 0 का मान 0 होता है। ठीक, तो इसमें रख दो, आ गया कितना। यहाँ पर रेगुलेशन इक्वल टू कितना है, फार्मूला देखो, इसी फार्मूला रखो I into R cos फाई, तो cos फाई का मान कितना रख दो 1 रख दो, तो हो जाएगा कितना I R into cos फाई। R लोड है तो प्लस लगा दो। ठीक, R में भी देखोगे तो वोल्टेज के फॉर्म में आता है, प्लस माइनस तुम्हारी वाली कुछ भी लगा दो। चलो मैं प्लस माइनस लगा रहा हूँ। I x sin फाई डिवाइड बाय कितना हो जाएगा VR।
और इंटू 100। एक काम करो, i इंटू आर, cos फाई का मान कितना है 1 है, प्लस माइनस आई एक्स साइन फाई का मान कितना बाबू 0 है, ठीक है, साइन फाई का मान 0 है, रख दीजिए, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा वी आर। तो रेगुलेशन यहां से कितना आ गया i इंटू आर बटा वी आर, आई इंटू 100। तो सही तो आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अगर रजिस्टिव यहाँ पे लोड है, रजिस्टिव लोड के लिए यहाँ पर रजिस्टिव लोड है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप देखिएगा वो रेजिस्टेंस की वजह से दिखाया गया, पावर फैक्टर यूनिट है तो सिर्फ i इंटू आर की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। ओके, तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अरे यार जब रजिस्टिव होगा तो फिर धारा उसी के फेज में रहेगा ना, तो जीरो एंगल जीरो हो जाएगा, तो sin फाई का मान से 0, p इक्वल टू vi sin फाई रिएक्टिव पावर 0 हो जाएगा। वैसे भी देख सकते हो, चाहे ऐसे भी देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलो अगर मान लो मैं कहूं कि यहाँ पर प्योर, सेकंड कंडीशन, अगर प्योर L हो तो प्योर L होगा तो cos फाई, प्योर L का मतलब फाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अरे प्योर L मतलब वोल्टेज और करंट में कितने का एंगल, वोल्टेज और करंट में एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री, तो वही फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से बताओ cos फाई कितना आ जाएगा, cos 90 0, और sin फाई कितना आ जाएगा sin 90 इक्वल टू 1। बस तो इस बार कितना आ जाएगा ix बटा v आ जाएगा, ठीक। अगर प्योर C हो तब, तीसरा कंडीशन, अगर प्योर C हो तो प्योर C हो तो क्या दिक्कत है, ये मान लीजिए वोल्टेज है, धारा हमसे आगे चलेगी कितना डिग्री से 90 डिग्री, मतलब फाई अभी भी तो 90 है, तो फाई इक्वल टू 90 रख दो, तो फिर वही बात जो यहाँ पे आया है वही यहाँ भी आएगा, क्योंकि फाई इक्वल टू 90 तो फाई 90 तो बाकी वही आ जाएगा, मतलब अभी भी i इंटू एक्स की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो ये रहता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप इतना डेरिवेशन करने के बाद थोड़ा लिख भी दीजिएगा इसको, ओके। चलते हैं, अब आगे चलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, मिटा रहे हैं सब, अब हम फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, क्योंकि अलग चीजें से आप थोड़ा सा बहुत जानना पड़ेगा आपको कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। आइए देखते हैं, मैं रफ कर दे रहा हूं पूरा, उस दिन उस जो ये बनाया है ना इससे हमको काम है, इन सबसे काम नहीं है। चलो देखो इतना तो हो गया, चलते हैं अब आगे, वोल्टेज रेगुलेशन हमारा हो गया। तो वोल्टेज रेगुलेशन में कभी पूछ देता है, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला कितना है, पहले देखो R इक्वल टू आई आर cos फाई प्लस माइनस आई एक्स साइन फाई डिवाइड बाय वी आर। ओके, परसेंटेज नहीं निकालना है तब के लिए है। चलिए आप जानते होंगे क्या कि रेगुलेशन सबसे अच्छा कितना होता है, जो कम से कम हो, तो माना हम निकालेंगे यहां पर पहला शर्त निकालेंगे, क्या न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन, न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन का शर्त क्या होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो सकता है 0, और क्या सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो सकता है। तो 0 से आपको माइनस नहीं दिखाते हैं, वो वैल्यू है, ओके, तो 0 होता है। तो यहां पर r का मान 0 रख दो, कितना आ जाएगा आई आर cos फाई प्लस माइनस आई एक्स साइन फाई, प्लस ले लेना बटा कितना हो जाएगा वी आर इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना आई आर cos फाई इक्वल टू माइनस आई एक्स साइन फाई। अरे एक इधर लेते आए हैं, ओके, यहां से कर लीजिए काम, क्या करेंगे, यहां से साइन बटा कॉस कर लीजिए, कितना आ जाएगा साइन फाई, अच्छा कुछ कंफ्यूजन में आ जाएंगे, आई इंटू आर, अच्छा आई से आई काट दो, हटाओ इस बॉल को खत्म करो, आर बटा एक्स, आर इधर एक्स इधर आ गया, तो इधर था साइन फाई डिवाइड बाई कॉस फाई इधर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं कौन सा फाई टेन फाई, मतलब क्या समझे टेन फाई, मतलब क्या समझे टेन फाई का मान यदि आर बटा एक्स के माइनस आर बटा एक्स के बराबर होगा तो उसमें रेगुलेशन सबसे न्यूनतम होगा, सबसे अच्छा होगा। समझ आया, ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन का न्यूनतम का शर्त। दूसरा शर्त क्या है, अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन का शर्त, अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन का शर्त क्या होगा, अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा। तो कोई बात नहीं, ये न्यूनतम के लिए हो गया, अधिकतम कितना हो सकता है नहीं पता, भाई ये तो पता था कितना हो सकता है, अधिकतम कितना होगा हमको नहीं पता है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर r इक्वल टू आई इंटू आर कॉस फाई, ये रेगुलेशन वाला r है, समझ में आया ना, रेगुलेशन वाला r, आप प्लस माइनस है, प्लस करो,
अब माइनस भी कर सकते हो, आई एक्स साइन फाइव अब बटा कितना हो जाएगा बी इंटू आर। तो क्या है अधिकतम के लिए क्या करेंगे भाई, तो अधिकतम के लिए हम आर को इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, कोण के रूप में, फाई के रूप में डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करके इस वैल्यू को जीरो रख देंगे। उच्चिष्ट निम्निष्ट कोण क्या होंगे आप लोग, यही करना है। तो क्या करेंगे भाई, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो डी आर बटा डी फाई कितना आ जाएगा, आई आर cos फाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में होता है, हो जाएगा माइनस साइन फाई, ठीक है, अब प्लस आई इंटू एक्स और साइन फाई का डिफरेंशिएशन cos फाई डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बी आर। इसको जीरो रख दो उच्चिष्ट के लिए, इसको जीरो रख दोगे तो ये पूरा आपके इधर से जीरो हो जाएगा आई आर साइन फाई। आप माइनस कर दे रहे हैं डायरेक्ट यहां से, चाहे प्लस रखो माइनस इधर रखो, क्या दिक्कत है, प्लस आई एक्स cos फाई कितना हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको इधर लाओ उसको उधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा आई आर साइन फाई इक्वल टू आई एक्स cos फाई, आई से आई कैंसिल आउट, साइन फाई बटा cos फाई कितना आ गया x बटा r, ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, tan फाई इक्वल टू x बटा r, बिल्कुल सही आ रहा है। न्यूनतम के लिए r बटा x, तो अधिकतम के लिए x बटा r आना चाहिए, क्या दिक्कत है। यहां से देख लो न्यूनतम में याद नहीं माइनस का डिनोट करता है, याद है माइनस डिनोट करता है कि न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन में माइनस आएगा, ठीक है, याद रखना। तो यहां से फाई निकालोगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स r बटा x, और इसमें फाई कितना आ जाएगा tan इनवर्स x बाई, मतलब कितने एंगल पर अधिकतम और कितने एंगल पर न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन काम करेगा, ऐसे उसको डेरिवेशन करेंगे। ओके, इस प्रकार वोल्टेज रेगुलेशन खत्म हुआ। ऐसे आप न्यूमेरिकल्स करके आएंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, मैक्सिमम चांस इसी पर है कि इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछता है। ओके, तो रेगुलेशन निकालते समय इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू।